नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में, धार्मिक मंदिरों के बारे में, धार्मिक आस्था के बारे में, धार्मिक जगहों के बारे में बताया जाता है, जो कि हर इंसान के लिए एक अलग ही महत्व रखता है। हर इंसान की जिंदगी में पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक धाम की, जिसका नाम है बद्री धाम। बद्री धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक बहुत ही खास और पवित्र जगह है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। कहते हैं यहाँ पर ठंडी बर्फीली हवा चलती थी, तो माँ लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप लेकर भगवान विष्णु को ठंड से बचाया। इसी कारण भगवान विष्णु को यहाँ बद्री विशाल कहा जा गया और इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। एक और मान्यता के अनुसार इस जगह पर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी। ऐसे ही कहानी के मुताबिक एक समय भगवान जब विष्णु तपस्या में लीन थे, तो अचानक बहुत ही हिमपात होने लगा। तपस्या में श्री हरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशाल काय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया, तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी तो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ धाम का धार्मिक महत्व बहुत ही बड़ा है। यहाँ आकर भक्तों को भगवान विष्णु के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। इस धाम को बैकुंठ धाम भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु का घर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है और इसकी संरचना बहुत ही सुंदर है। मंदिर के गेट को रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया है, जो इसे और भी खास बनाते हैं। अंदर भगवान बद्री विशाल की मूर्ति है, जो काले पत्थर की बनी हुई है। इस मूर्ति को देखकर भक्तों को एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस होती है। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार आना होगा। ऋषिकेश से बस या टैक्सी के जरिए आप जोशीमठ तक पहुंच सकते हैं। फिर जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता सड़क मार्ग से तय किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ही बद्रीनाथ जाने का सही समय होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फबारी होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट अप्रैल और मई के महीने से खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। इस दौरान आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मई और जून के महीने में यहाँ आने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और सुहावना होता है। सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है और मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का कुंड है, जिसे तपत कुंड कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये कुंड प्राकृतिक रूप से गर्म है। इसमें स्नान करने के बाद ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। नारद कुंड, ये भी एक पवित्र कुंड है, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। यह भी एक खास जगह है जहाँ भक्त दर्शन करते हैं। नीलकंठ पर्वत, बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे नीलकंठ पर्वत है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव खुद इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। यह पर्वत बहुत ही सुंदर और भव्य दिखाई देता है और इसे देखकर मन में शांति मिलती है। चरण पादुका, यह एक पत्थर है जिस पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ की यात्रा पर आते समय यहाँ कदम रखा था। बद्रीनाथ की यात्रा करते समय गर्म कपड़े साथ जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अपने साथ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयाँ भी साथ रखें। यहाँ बहुत भीड़ हो सकती है, इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें और यात्रा को आराम से पूरा करने के लिए समय पर निकलें। बद्रीनाथ धाम केवल यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान विष्णु खुद सामने खड़े हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत शांत और भक्ति से भरा हुआ होता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। आपको मैंने बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय बद्रीनाथ।